राधे राधे दोस्तों, आपका भक्ति भाव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करवा चौथ व्रत कथा सुनेंगे। जो लोग करवा चौथ का व्रत लेते हैं उनके लिए यह जरूरी होता है कि वह उस दिन शाम को शुभ मुहूर्त पर कथा सुनकर और मिट्टी के करपे में सीख डालकर चंद्रमा को अर्घ दे। इस व्रत में साहूकार के 7 बेटों और बेटियों वाली कथा पढ़ी जाती है। पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिनी 20 अक्टूबर को निर्जला व्रत रखेंगी। इस व्रत में शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। इस बार 20 अक्टूबर को चंद्र उदय 7:40 पे हो रहा है, जिसके बाद महिलाएं चांद और पति को चलनी से देखकर जल ग्रहण कर व्रत पूरा करेंगी। भक्तों, आइए अब सुनते हैं साहूकार के 7 बेटों और बेटी की कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकार की पत्नी के साथ उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। चौथ का व्रत में चांद देखकर ही व्रत खोलते हैं। रात को जब साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोल सकती है और कुछ खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से बहन को दिखाता है। छलने की ओट में रखा दीपक चांद की तरह लगता है। ऐसे में वो ऐसा लगता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल ले, लेकिन भाभीओं ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। उनको अपने भाइयों की चतुराई समझ नहीं आई और उसे देखकर करवा उसे अर्घ देकर खाना का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती उसे छींक आ जाती, दूसरा टुकड़ा डालती उसमें बाल निकल जाता और तीसरे टुकड़ा मुंह में डालती तब उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता। वह बेहद दुखी हो जाती और उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण माता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर वह निश्चय करती कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और उसे अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती, सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, जिसके फलस्वरूप करवा माता और श्री गणेश के आशीर्वाद से उसका पति पुनर्जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी, वैसे ही सभी की सुने और सभी सुहागन अमर हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को यह वीडियो ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद।